Hello and welcome to my channel Reva Tarot everyone. um, ये रीडिंग होगी एरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024 लव रीडिंग फॉर एरीज. मैंने ऑलरेडी कार्ड स्प्रेड कर लिया है आपके लिए एंड एज आई कैन सी रिलेशनशिप में फ़िलहाल बहुत स्ट्रगल चल रहा है. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. काफ़ी इमोशंस इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में एंड काफ़ी अप्स एंड डाउन भी दिख रहा है मुझे. मगर इस महीने के लिए आप वेट कर रहे हो ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं. और अगर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ सेपरेशन फॉर्म का हुआ है या कुछ आप दोनों के बीच में लड़ाई होकर ऐसा झगड़ा हुआ, बहुत गंदा गंदा बोल दिया और ब्रेकअप जैसी सिचुएशन अगर बन चुकी थी, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ ये ठीक होने लगेगा. अभी फ़िलहाल आप वेट कर रहे हो इस चीज़ों को ठीक होने का. एंड देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग ऑल्सो गोइंग ऑन इन योर हेड. आप कुछ प्लान कर रहे हो चीज़ें जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो जाए. बस जो भी पास में लड़ाई हुआ है उसकी वजह से आप थोड़े डिफेंसिव भी हो गए हो कि मेरी बात नहीं सुनते हैं और जो मेरा बिलीफ है उसको नहीं सुना जाता है. आपके पार्टनर के व्यूज़ थोड़े ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं रिलेशनशिप के मामले में, जिसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में शायद लड़ाई हुई होगी. ठीक है. एंड आप अपने बिलीफ पे खड़े रहना चाह रहे हो, आपका पार्टनर अपने बिलीफ पे खड़ा रहना चाह रहा है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी कि टू अ पॉइंट जहाँ पे सेपरेशन हुआ हो या ब्रेकअप हुआ हो. बट एक बात मैं आपको बता दूँ एरीज़, आपके मन में ये जो जितनी उथल पुथल चल रही है, अप्स एंड डाउन चल रहा है, भले ही लड़ाई हुई हो मगर आपके पार्टनर के मन में ऐसा नेगेटिव कुछ नहीं है जितना आप सोच रहे हो. आपने बहुत नेगेटिव सोच लिया इस सिचुएशन को लेकर के. और इसकी वजह से आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो. लाइक यू आर थिंकिंग कि आपकी कदर नहीं है, आपके इमोशंस की कदर नहीं है. और मुझे लग रहा है आप इस सिचुएशन को लेकर रोए भी हो. ठीक है. एंड बट देन डोंट वरी अबाउट इट. आपका बैलेंस दोबारा से आएगा इस रिलेशनशिप में. टाइम विल बी इन योर फेवर विद द व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग. एंड आप या तो आपके पार्टनर, देखो दोनों लोग एक दूसरे को पहली बात तो मिस कर रहे हो. दोनों लोग एक दूसरे को आप लोग मिस कर रहे हो. एंड आपका पार्टनर या तो आप दोबारा से इस चीज़ को आगे बढ़ाओगे, एक्शन लोगे उस चीज़ में, क्योंकि मोस्टली देखो सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं. द ओनली थिंग इज़ कि आपने मन में बहुत सोच लिया, मन में इतना सोच लिया कि मेरे साथ ये, मेरे साथ वो. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कोई सिचुएशन हुई भी होगी, आई एम श्योर. बट जितना आप सोच रहे हो उतनी बड़ी सिचुएशन है नहीं. ठीक है. क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए अच्छी हैं. हो सकता है वो थोड़ा ट्रेडिशनल वे में सोचते हैं, अपनी बिलीव्स उस तरीके से रखते हैं जिसमें वो फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें वो बाकी लोगों का भी सोच सकें. सब चीज़ को कंसीडर करके, सब सिचुएशन को कंसीडर करके, फैमिली मेम्बर्स या आसपास के लोगों को कंसीडर करना वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो वो एक होता है ना विजनरी वे में सोचना, थोड़ा दूर का सोचना, वो उस तरीके से सोच करके कुछ डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो. ठीक है. बट रेस्ट आई टेल यू फॉर श्योर कि ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है उनके मन में. ठीक है. आपके एक्सपेक्टेशंस हैं कि लड़ाई के बाद जो ईगो बिल्डअप हुआ है ना आपके अंदर, आप ऐसा सोच रहे हो कि शायद ये ख़त्म ही हो जाए तो अच्छा है. बट एक न्यू स्टार्ट आप चाहते हो समवेयर. अगर आप अग्री नहीं भी कर रहे हो तभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर ये है कि आपको एक नए तरीके से स्टार्ट मिले. और अगर आपने गुस्से में उनको बोल दिया है कि चलो सब ख़त्म है, अब आगे नहीं करना, ये नहीं करना, तो ऐसा नहीं है. वो आपके पार्टनर आपसे दोबारा से इस चीज़ को शुरू करने की कोशिश करेंगे. द थिंग इज़ कि अगर आप बहुत कंट्रोलिंग बनोगे अपनी बिलीफ को लेकर के कि नहीं ऐसा ही होगा जैसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर उस आपके पर्सन को लगेगा कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा. नाउ आई नीड टू रिलीज़ माई सेल्फ फ्रॉम दिस चेन. वो ऐसा फील कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को जगड़ करके अपना अपना डिफेंस मैकेनिज्म करते हो और बोलते हो कि नहीं जो मैं कह रही हूँ वैसे होगा, या जो भी मैं कह रहा हूँ वो वैसा ही होगा, तभी होगा आगे चीज़ें. तो फिर नहीं बढ़ पाएगी चीज़ें आगे. ठीक है. आई अंडरस्टैंड कि आपका एक बिलीव है जिसमें आप खड़े रहना चाहते हो. अब मगर व्हेन टू पीपल आर इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप, आपको थोड़ा सा दोनों फैक्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल के कार्ड 2 बार आए हैं यहाँ पे. थोड़ा सा लेट गो करो चीज़ों को, बिकॉज आप बहुत इमोशनल हो ना, तो आप
कर नहीं पाते हो उसको लेट गो। इस रिलेशनशिप के लिए आप इमोशनल हो, विच इज़ व्हाट आई मीन। और जनरली एरीज आर प्रैक्टिकल, बट इस रिलेशनशिप को लेकर के आप देखो बहुत इमोशनल हो चुके हो। अगर ये बहुत टाइम का रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली आपको उस तरीके से बॉदर कर रहा है कि मुझे वैल्यू करो, मेरी बातों को सुनो। और बट अपार्ट फ्रॉम दिस सारे कार्ड्स देखो आप पॉजिटिव है, आपके अंदर जो चल रहा है उसको क्लियर करो, अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लियर करो। आगे सही होगा अगर आप इस कन्फ्यूजन को अपने दिमाग से हटाते हो, ठीक है। देन देर इज़ फॉर श्योर अ डेफिनेट सेकेंड चांस जजमेंट कार्ड के साथ, ठीक है। एंड ये जो आप दो नाव पे पैर रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना कि ऐसे भी कर लूँ ऐसे भी कर लूँ, वो मत करो प्लीज़, ठीक है। एक बहुत ही क्लियर तरीके से टेक इट एज एन एडवाइस, एक बहुत ही क्लियर तरीके से अब अपनी बात को आगे रखो बिना डिफेंसिव हुए। दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करके इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आगे बढ़ा जा सकता है। आई डोंट सी अ मेजर प्रॉब्लम हियर, क्योंकि फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया है। अपने आप को भी फॉरगिव करें, अपने पार्टनर को भी फॉरगिव करें, ताकि ये रिलेशनशिप उस तरीके से आगे बढ़े जैसा आप चाहते हो। सिर्फ इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड प्यार में इमोशंस होते हैं, मगर आप अगर एक एंगल से उस तरीके से सोचते हो ना तो आप अपने आप को हर्ट करते हो। सो लेट्स नॉट डू दैट। टेल मी मोर एंजल्स, व्हाट डू एरीज नीड टू नो? प्लीज टेल मी मोर फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी सिचुएशन आपके मन में बहुत कुछ आपने कचड़ा कर लिया अपने मन में नेगेटिव सोच कर। प्लीज़ टेल मी मोर। अगर आप ब्रेकअप का सोच रहे हो ना, मुझे दिख रहा है कि आप ब्रेकअप का सोच रहे हो, ठीक है। आई एम थिंकिंग कि वो जो भी लड़ाई हुई है ना आप दोनों के बीच में, या जो भी डिफरेंसेस हुए थे उसकी वजह से आप सोच रहे हो कि सिचुएशन से दूर रहना अच्छा है। एडवाइस हियर इज़ कि अभी आप कोई एक्शन मत लो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई एक्शन मत लो। इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो, इस बारे में विचार करो, ठीक है। थिंक अबाउट इट थॉरली, डीपली सोचो, टेक नो एक्शन, ठीक है। मार्च के महीने में आपको इस चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है नहीं। एटलीस्ट गिव इट 2 वीक्स, उसके बाद जो एक्शन लेना है। इन एक्शन का भी कार्ड है, सो इंट्रोस्पेक्शन का भी कार्ड है, एंड स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है। सो अगर आप मेडिटेट करते हो, थोड़ा ध्यान करते हो, तो आप करो, अपने अंदर जाके सोचो इस रिलेशनशिप के बारे में कि क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा। अभी कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज आई कैन सी इस रिलेशनशिप में ये पोटेंशियल है कि ये बिल्कुल आगे बढ़े, बट विथ पेशेंस नॉट कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल नेवर वर्क्स। एक तो बात ये है कि आप अपनी ग्रिप में लेकर अगर आप सोच रहे हो कि मैं कंट्रोल कर लूँगी, उसको चेंज कर लूँगा या कर लूँगी, तो और सिर्फ मेरी बात सुनी जाएगी तभी होगा आगे, तो ये फिर उस तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप अपने पार्टनर की भी बातों को सुनो, उनको भी कंसीडर करो, क्योंकि वो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडर करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं विथ द हायरोफेंट कार्ड शोइंग फॉर यू। सो दैट्स योर मैसेज एरीज। आई होप मैंने कुछ कन्फ्यूजन क्लियर किया होगा आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आगे ऐसे और रीडिंग्स लाती रहूँगी। आगे की वीडियोस में मिलते हैं आपसे एरीज। थैंक यू।